Today we are going to discuss chapter number 5 liquid state. आज हमारे पास liquid state की जो property है वो है diffusion. Now what is diffusion? The intermixing of two or more than two liquids to form a homogeneous mixture. Intermixing या spontaneous mixing of two liquids के वो homogeneous mixture बना दे. Homogeneous का क्या मतलब है? Having uniform composition throughout. मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं यहां पे बीकर में मेरे साथ है वाटर और यहां पे मैं एक ड्रॉप डालता हूं इंक का. सो इनिशियली यहां पे जो ड्रॉप है ये यहां पे गिरता है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाता है और ये बीकर के कोने कोने पे ये इंक पहुंच जाता है. सो द टू मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली वाटर और इंक एक दूसरे के साथ मुकम्मल मिक्स हो जाते हैं. ये नहीं कि इंक यहां पे ज्यादा है और यहां पे बॉटम पे या साइड पे कम है. तो जब ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना दे होमोजीनियस मिक्सचर उसको हम कहते हैं. तो ये हमारे साथ है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. ये इन जो ड्रॉप हमने डाला यहां पे तो ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है तो फिर ये बीकर के कोने कोने पे पहुंच जाता है जो लो कंसंट्रेशन एरिया है. और आफ्टर सम टाइम इस जो है ये वाटर और इंक दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. नाउ डिफ्यूजन ये प्रॉपर्टी हम गैसेस में भी पढ़ चुके हैं. गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है ये तेज होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल की. तो गैसेस की डिफ्यूजन तेज होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल की. अभी हमारे पास कौन से फैक्टर है, कौन से अवामिल है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग diffusion? So the first factor is intermolecular forces. Intermolecular forces. जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतना लिक्विड का डिफ्यूजन कम होगा. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. मींस कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के दरमियान स्ट्रांग होगा तो उसकी इंटरमिक्सिंग, उसकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग या उसकी डिफ्यूजन उतनी ही कम होगी. दूसरा द सेकंड फैक्टर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल. जनरली छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल तेजी से मिक्स हो जाते हैं, तेजी से डिफ्यूज हो जाते हैं एज कंपेयर टू बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूं जो है अल्कोहल ले लूं तो अल्कोहल तेजी से डिफ्यूज हो जाता है वाटर के साथ एज कंपेयर टू अगर मैं हनी ले लूं तो हनी जो है हनी इसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो ये जो है मतलब तेजी के साथ मिक्सअप नहीं करता, तेजी के साथ डिफ्यूज नहीं होता. तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना उसका डिफ्यूजन कम होगा. तीसरा फैक्टर हमारे साथ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल. शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल जिसकी शेप रेगुलर है तो वो आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, उसकी डिफ्यूजन तेज होती है, वो स्लाइड ओवर वन एंड अदर तेजी से करता है तो उसकी डिफ्यूजन रेट तेज है एज कंपेयर टू हम वो मॉलिक्यूल ले ले जो मतलब जिसकी इर्रेगुलर शेप है तो उसकी डिफ्यूजन कम है. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर. सो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उतनी ही काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, उतना ही तेजी से जो है वो मिक्सिंग करता है, उतना ही तेजी से वो एक दूसरे के साथ
डिफ्यूज हो जाते हैं। सो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना डिफ्यूजन बढ़ जाता है। सो दीज आर द फैक्टर। द फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द सेकंड वन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एंड द फोर्थ वन इज temperature. This is about another property of liquid which we say diffusion.